हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है स्पॉटलाइट अनदर ब्रॉडर पॉइंट द रॉक चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। स्पॉटलाइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोशनी डालना। तो एक और ब्रॉडर पॉइंट मतलब एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है रॉक चैनल। रॉक चैनल क्या है? ये गुजरात में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो बॉर्डर इशू है ना, उसको मतलब एक रॉक चैनल है, एक जिसको बोलते हैं एक वाटर बॉडी है, वहाँ पे डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसके ऊपर रोशनी डालना, उसको जो है वो स्पॉटलाइटिंग करना, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग सर क्रीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये जो इशू है। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्या ये इशू है और क्या जो है हम लोग कर रहे हैं इस इशू को जो है वो थोड़ा सा रोकने के लिए, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? In early August this year, the Union Home Minister Amit Shah visited Harami Nala and the border observation post of the Border Security Force in that sector in Sar Creek area of Kuch, Gujarat, along Indian-Pakistan international border. अगस्त में इसी साल जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने हरामी नाला को ही बोलते हैं चैनल रॉक, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया एंड दी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन दैट सेक्टर। और वहाँ पे एक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी BSF है, उनकी जो पोस्ट है, वहाँ पे विज़िट किया इन सर क्रीक एरिया ऑफ कुछ। और इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? सर क्रीक एरिया, ठीक है, ऑफ कुछ, गुजरात में ये है, अलॉन्ग इंडियन पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये कहाँ पे है? इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पे। उसके बाद दी aptly named हरामी नाला रॉक और ट्रेचरस चैनल इन इंग्लिश। ऑप्टली का मतलब होता है जो सही तरीके से जिसका नाम रखा हो, तो मतलब जो जिसका नाम ऐसा रखा हो जो कि सही हो, अप्रोप्रिएट हो, मतलब सही नाम रखा हो, जैसी जगह है उसी हिसाब से नाम रखना, उसको बोलते हैं एप्टली। तो ये जो एप्टली नेम हरामी नाला है, जिसको हम लोग रॉक भी बोलते हैं या ट्रेचरस चैनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये कौन से एरिया में आता है? जो सर क्रीक के नाम से जिस एरिया को जानता है वहाँ पे ये है, तो इसको हम लोग हरामी नाला भी बोलते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस अलोंग द बॉर्डर। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो यहाँ पे रहना थोड़ा सा टफ़ हो, तो ये सबसे जो मोस्ट इनहॉस्पिटेबल प्लेसेस में आता है अगर हम लोग बॉर्डर एरियाज़ की बात करें। इट हैज़ आल्सो बीन एट द सेंटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय इन्फिल्ट्रेटर। इन्फिल्ट्रेटर कौन होते हैं? जो घुसपैठ करते हैं, हमला करते हैं बॉर्डर पे। तो ये एक सेंटर है क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ का। मिसचीफ मतलब होता है जहाँ पे कुछ गलत हो रहा हो। तो यहाँ पे जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और एक्सप्लॉयटेशन होती है, शोषण किया जाता है इन्फिल्ट्रेटर द्वारा जो घुसपैठ करते हैं। उसके बाद मीडिया क्लिप्स शोड द होम मिनिस्टर विजिटिंग BOP 1170 टू टेक स्टॉक ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ही राइटली अवर्ड दैट इट इज़ नाउ इम्पेनिट्रेबल एज ए रिजल्ट ऑफ राउंड द क्लॉक ब्रॉडर विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी करना। तो मीडिया क्लिप्स जो हैं वो दिखाती हैं कि होम मिनिस्टर ने जो है वो विज़िट किया कौन सी पोस्ट पे? BOP 1170 पोस्ट पे, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। स्टॉक का मतलब होता है संज्ञान लेना, मतलब क्या सिचुएशन चल रही है उसको समझने की कोशिश करना। और उन्होंने एंड ही राइटली अवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब दृढ़ तरीके से कहना, स्ट्रॉन्ग तरीके से कहना। और उन्होंने अवर्ड किया मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा कि इट इज़ नाउ इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल का मतलब होता है जहाँ पे घुसना मुश्किल हो। तो उन्होंने ये बोला कि अभी वहाँ पे उस एरिया में घुसना एक इम्पेनिट्रेबल है, मुश्किल है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ राउंड द क्लॉक बॉर्डर विजिलेंस। क्योंकि ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे हमने 24 घंटे जो है वो विजिलेंस मतलब निगरानी एकदम जो है रखी हुई है। विजिलेंस का मतलब होता है एकदम सतर्कता रहना, मतलब एकदम सतर्क रहना, ठीक है, एक्टिव रहना। तो उसकी वजह से वहाँ पे पेनिट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इम्पेनिट्रेबल हो गया, मतलब जहाँ पे घुसना मुश्किल हो। उसके बाद बेटर सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी रखना। अकॉर्डिंग टू ए BSF रिलीज, द होम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए मूरिंग प्लेस एट कोटेश्वर इन कुछ एंड आल्सो इनागोरेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड चिडिया मोड बायरबट लिंक रोड एंड OP टावर इन हरामी नाला एरिया।
तो अगर हम लोग बीएसएफ रिलीज़ माने जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने ये बोला है कि होम मिनिस्टर ने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा मूरिंग प्लेस का। मूरिंग प्लेस क्या होता है? जहाँ पे नदी के किनारे हम लोग बोट्स को बांध के रखते हैं ना, उसको बोलते हैं मूरिंग प्लेस। तो उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखी कोटेश्वर में, कुछ में, और उन्होंने इनागुरेट किया एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो चिड़िया मोड़ वायरवट लिंक रोड था, और एक ओपी टावर को उन्होंने वहाँ पे इनागुरेट किया, उसकी शुरुआत की। मिस्टर शॉ ट्वीटेड दैट ही हैड इनागुरेटेड इन 9.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर equipped विद हाई रेजोल्यूशन पॉन टिल्ट जूम कैमरास। तो अमित शाह ने इसके ऊपर ट्वीट भी की थी कि उन्होंने इनागुरेट किया है एक 9.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर। उसके साथ साथ एक टिल्ट जूम कैमरास भी वहाँ पे लगे हुए हैं, उनको भी उन्होंने वहाँ पे इनागुरेट किया टू बोल्स्टर इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज़। इंटेलिजेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन लेना था, और बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, ताकि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग ले सकें। उसके बाद दिस विल कम एट BOP 1164 फर्दर अप नॉर्थ फ्रॉम BOP 1170, ये पोस्ट के नाम हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे आया? BOP 1164 पे, उसके बाद BOP 1170 जो नॉर्थ पे हैं, अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर IB। और ये वर्टिकल जो लाइन है वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की, वहाँ पे इनको इनागुरेट किया गया, ताकि उस जगह की हम लोग पूरी निगरानी रखें। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द न्यू टावर बोथ 3 code and others coming up at BOPC 1165 and 69 is that they will provide camera feed and continuous surveillance over the open stretch of water and mud flat surrounding the हरामी नाला। तो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट एडवांटेज फ़ायदा क्या है इस टावर का, जिसकी कीमत 3 करोड़ है, और जो बाकी आने वाले हैं BOP 1165 में, 66 में, 69 में, अपार्ट फ्रॉम 3 मोर इन दी क्रीक एरिया। उसके बाद इज़ दैट दे विल प्रोवाइड लाइव कैमरा फीड। ये क्या करेंगे? लाइव हमें चीज़ें दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और कॉन्टीन्यूस सर्विलियंस करेंगे, मतलब निगरानी रखेंगे ये जो कैमरास हैं, ओवर दी ओपन स्ट्रेच ऑफ वाटर एंड मड फैट सराउंडिंग हरामी नाला। किसके सराउंडिंग? जो भी हरामी नाला के सराउंडिंग का जो एरिया है। उसके बाद these initiatives together worth 361.535 crore are being rolled out in pursuit of Prime Minister नरेंद्र मोदी's vision of a secure border। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, मतलब ये जो हमने चीज़ों की शुरुआत की है, और टोटल 361.35 करोड़ जो है वो लगाया है। इसको किस लिए लगाया है? आर बीइंग रोल्ड आउट। रोल्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ लगाना, शुरुआत करना। इन परसुएट का मतलब होता है लक्ष्य। तो जो लक्ष्य था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि हमें जो है वो सिक्योर बॉर्डर बनाने हैं, मतलब सुरक्षित बॉर्डर बनाने हैं, उनके तहत हमने इन इनिशिएटिव्स की जो है वो शुरुआत की है। दी मोरिंग प्लेस प्रोजेक्ट, मोरिंग प्लेस मैंने बता दिया जहाँ बोट्स को बांधा जाता है, विथ एलोकेटेड बजट ऑफ 257 करोड़ विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस बाय अलोइंग बर्थिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर बिगर वेसल्स। तो जो मोरिंग प्लेस है जिसका बजट लगभग 257 करोड़ था, वो क्या करेगा? एक बहुत बड़ा अंतर डालेगा, ह्यूज डिफरेंस। अलोइंग, वहाँ पे बर्थिंग होगी, मतलब बोट्स को रखा जाएगा, उनको रिपेयर किया जाएगा और उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, इंक्लूडिंग दी फ्लोटिंग VOP, दस बोल्स्टरिंग दी BSF कैपेबिलिटीज़ इन दी क्रीक एरिया। और इससे क्या होगा? बोल्स्टर का मतलब होता है बढ़ना। इसमें जो BSF कैपेबिलिटीज़ हैं क्रीक एरिया में, वो भी जो है वो बढ़ेंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो दबदबा है वो भी बढ़ेगा। उसके बाद हरामी नाला इज़ ए नेचुरल वाटर बॉडी। ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स, दैट फ्लोस बेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इनटू कच्छ जस्ट साउथ ऑफ द bigoted sector flanked by vast marshy muddy flats that are affected by low and high tides। तो ये जो हरामी नाला है एक नेचुरल वाटर बॉडी है जो कि 25 किलोमीटर अलॉन्ग दैट फ्लोज बेस्ट फ्रॉम ईस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू कुछ, जो ईस्ट से बहती है कुछ एरिया जो गुजरात है वहाँ पे, जो कि साउथ में है बिगॉटेड सेक्टर के। और ये फ्लैंक्ड का मतलब होता है एकदम गिरा होना, ये मतलब जिसके आगे पीछे जो है काफ़ी बॉस्ट मार्शी, मतलब एक दलदल टाइप मडी फ्लैट्स है, कीचड़ है, दैट आर इफेक्टेड बाय लो एंड हाई टाइड्स। जब सुनामी आती है, टाइड्स आती हैं, तो उससे वो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद अबाउट और किलोमीटर्स ऑफ द चैनल लाई ऑन द इंडियन साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इटसेल्फ इज़ नॉट कॉन्टेस्टेड। तो उसके मतलब कुछ ही दूरी पे, कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे इंटरनेशनल साइड ऑफ वर्टिकल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके बीच में, जो कि जिसके ऊपर ज़्यादा विवाद नहीं है। विच इटसेल्फ इज़ नॉट कॉन्टेस्टेड। कॉन्टेस्टेड का मतलब होता है झगड़ा होना, विवाद होना, उसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट करैक्टरिस्टिक्स, अब अलग अलग जो
करैक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दी वाटर बॉडी हैज़ सम यूनिक करैक्टरिस्टिक्स, ये जो वाटर बॉडी है हरामी नाला, इसके कुछ खास विशेषताएं हैं। द टाइडल वाटर सर्च फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड ओवर द ईयर्स, दिस चैनल इज़ एक्सटेंडिंग फर्दर ऑन द इंडियन साइड। तो जो टाइडल वाटर है, जो जब टाइड्स आती हैं, ठीक है, तो ये जो वाटर रहता है ये पाकिस्तानी साइड से जो है वो चढ़ता है ओवर द ईयर्स, द चैनल इज़ एक्सटेंडिंग फर्दर ऑन द इंडियन साइड, और फिर ये जो है वो बढ़ते बढ़ते इंडियन साइड में आता है। उसके बाद ऑन द पाकिस्तानी साइड लाइज द चिन्नी बुंद just north of Bondo Dora, built with Chinese assistance to provide the tidal waters from inundating areas on their side। तो पाकिस्तानी साइड पे एक चिन्नी बूंद है जो कि चाइना की असिस्टेंस से, मतलब चाइना की मदद से, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद से बनाया गया है ताकि जो टाइडल वाटर है उसको रोका जाए। फ्रॉम इनंडेटिंग का मतलब होता है एकदम फैल जाना, ठीक है, टू एरियाज ऑन देयर साइड। उसके बाद on the Indian side there is a desolate emptiness over the entire spread of the हरामी नाला। इंडियन साइड में एक desolate मतलब एक कंप्लीट रूप से जो है एकदम, मतलब एकदम बंजर, एकदम सुनसान एरिया है, एम्प्टीनेस है हर एरिया, जो भी पूरा स्प्रेड की जहाँ पे हरामी नाला है, एक्सेप्ट इन रेयर एरियाज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम दी आईबी। और उसमें कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे अगर हम लोग कुछ एरियाज़ को छोड़ दें तो बाकी सारी जगह जो है वो खाली है। उसके बाद वियर फैक्ट्रीज दैट हैव कम अप टू प्रोड्यूस सॉल्ट, ब्रोमाइड एंड अदर केमिकल्स कैरिड बाय मिनरल रिच वाटर्स, वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जो कि सॉल्ट, ब्रोमाइड और अदर केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। द हरामी नाला इज़ एक्सट्रीमली रिच इन फिशिंग, स्पेशली प्रॉन। जो हरामी नाला है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है फिशिंग में, वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। प्रॉन का मतलब भी यही होता है, फिशिंग करना। मोर एवर द फॉर्मिडेबल मॉर्ची टेरेन थ्रू विच इट रन्स मेक इट इम्पॉसिबल टू अप्रोच और पेट्रोल ऑन फुट इवन ड्यूरिंग लो टाइड। तो जहाँ पे जो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग मॉर्ची ट्रेन है, मतलब एकदम दलदली जो एरिया है, टेरेन का मतलब होता है एरिया होना, थ्रू विच इट रन्स, जहाँ से ये मतलब जहाँ पे वाटर फ्लो करता है, ये इम्पॉसिबल कर देता है कि इस पे जो है वो पेट्रोलिंग की जाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए सोल्जर्स के द्वारा जब लो टाइड्स होती हैं। Treacherous tides, morass and mirages are matched by scorching temperatures above 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो ये जो ट्रेचरी साइड है, ठीक है, मतलब उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हरामी नाला का जो एरिया है, जो मोरॉस और मिरेजिस है। मिरेजिस होता है जब वो इमेजेस फॉर्म करते हैं ना हम लोग, जब पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उस पर जो उसके अंदर में जो इमेजेस फॉर्म करती हैं उसको बोलते हैं मिरेजिस। ये क्या होता है, आर मैच बॉय स्कॉर्चिंग, मतलब जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस इन समर, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित होती हैं। मोरास का मतलब यही होता है जो मडी लैंड, जो कीचड़ वाली लैंड है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर इसके अपोजिट में हम लोग देखें, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट में देखना। द हरामी नाला हैज़ ऑलवेज बीन मोर असेसिबल फ्रॉम द अदर साइड। हरामी नाला जो है उस वो ज़्यादा असेसिबल है, मतलब ज़्यादा हम लोग उसमें जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अगर हम लोग दूसरी साइड से देखें। पाकिस्तानी फिशिंग बोट्स ट्राई एंड मेक देयर वे अप the many small creeks to surreptitiously enter the हरामी नाला on the Indian side। तो surreptitiously का मतलब होता है चुपचाप जो है वो धीरे धीरे। तो जो पाकिस्तानी जो फ़िशिंग बोट्स हैं वो कोशिश करती हैं और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं स्मॉल क्रीक से, क्रीक मतलब छोटी छोटी नदियों से, ताकि वो surreptitiously मतलब धीरे धीरे जो है वो हरामी नाला में एंटर करें इंडियन साइड से, ड्रॉन बाय द प्लेंटीफुल कैच। और इनको जो है हमने काफ़ी बार देखा गया है, बहुत बार ये चीज़ें हमने जो है वो देखी हैं। प्लेंटीफुल होता है मतलब बहुत बार उनको कैच किया गया, देखा गया है। इन दी पास्ट दे डिड सो विद इम्प्यूनिटी, और ये मतलब इम्प्यूनिटी का मतलब होता है बिना किसी डर से। वो पिछले कुछ मतलब अगर हम पुराना इतिहास देखें तो वो विदाउट इम्प्यूनिटी मतलब विद इम्प्यूनिटी इन चीज़ों को कर रहे हैं। इम्प्यूनिटी मतलब जब आपको कोई डर ना हो कि आपको कोई सज़ा होगी, तो पाकिस्तान ने उनको जो है वो पूरी छूट दे रखी है, तो इसकी वजह से वो इम्प्यूनिटी से चीज़ें कर रहे हैं, मतलब बिना किसी डर के। देयर वॉज दी एडिड रिस्क ऑफ इनफिल्ट्रेशन बाय टेररिस्ट एंड ड्रग्स एंड आर्म स्मगलिंग, और वहाँ पे जो है काफ़ी रिस्क है इनफिल्ट्रेशन का, घुसपैठ का, टेररिस्ट की, ड्रग्स एंड आर्म स्मगलिंग की। इन दी पास्ट द एंट्री पॉइंट ऑफ ए हरामी नाला ऑन द इंडियन साइड कुड नॉट बी अप्रोच्ड बाय द BSF पर्सनल ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले कुछ समय से जो एंट्री पॉइंट है हरामी नाला का, उसको हम लोग अप्रोच ही नहीं कर पाए हैं जो BSF है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लैक का मतलब होता है कमी होना, हमारे पास उतने साधन नहीं है। दे हैड टू वेट थ्रू डीप स्लश टू लॉन्च स्मॉल पेट्रोल बोट्स इनटू द चैनल। उनको जो है ना कुछ छोटे छोटे जो है वो मतलब पेट्रोलिंग करने के लिए छोटी छोटी बोट्स पे जो है वो जाना पड़ता है फ्रॉम एरियाज़ टू
दी रेयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, दिस सिचुएशन इम्प्रूव्ड आफ्टर ए सेल ऑफ टेरेन व्हीकल्स वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इटली एंड स्टेशनड एट बॉर्डर पिलर 1175, द लास्ट सच ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफ दैट टाइम। तो ये जो सिचुएशन थी ना, ये इम्प्रूव हुई जब हमने जो टेरेन व्हीकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ATVS, इनको प्रोक्योर्ड किया। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है ख़रीदना, किससे? इटली से। और उनको स्टेशन किया, मतलब उनको रखा जो बॉर्डर पिलर था 1175, द लास्ट सच ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफ एट द टाइम। वो सबसे लास्ट वाली पोस्ट थी जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते थे बॉर्डर की। उसके बाद इट आल्सो हेल्प दैट स्पेशल स्कैफोल्डिंग वॉज पुट अप ऑन द बैंक ऑफ चैनल इन द रियर एरियाज ऑन द इंडियन साइड वेयर ट्रूप्स कुड बाइवोके फॉर वॉच ड्यूटीज़ एंड बी रोटेटेड इन द ATVs। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें हेल्प मिली। दैट स्पेशल स्कैफोल्डिंग वॉज पुट अप ऑन दी बैंक ऑफ चैनल। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना। तो हमने कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे चैनल के साइड पे रियर एरियाज़ में। रियर एरियाज़ मतलब जो बैक साइड के एरिया से, वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की इंडियन साइड में, मतलब हमारी साइड का जो बॉर्डर था, जहाँ से ट्रूप्स जो हैं कुड वाइवो को फॉर वॉच ड्यूटीज़ एंड बी रोटेटेड इन दी ATVs। जहाँ से जो ट्रूप्स थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, वो हम लोग लगा सकते थे वॉच ड्यूटीज़ के लिए और उनको रोटेट कर सकते थे ATV व्हीकल्स में। उसके बाद स्पीड बोट्स tethered alongside also began to make a difference in terms of preventing ingress by Pakistan fishing boats। ingress का मतलब होता है घुसना। तो जो स्पीड बोट्स थी, जो नावें थी, और उसके साथ साथ वो भी कुछ डिफरेंस डालती हैं इन प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना। जो घुसपैठ करते हैं, जो घुसते हैं पाकिस्तानी फ़िशिंग बोट्स, उनको रोकने में जो स्पीड बोट्स हैं वो भी जो हैं वो हेल्प करती हैं। उसके बाद सच मेजर्स वर नॉट पुल प्रूफ अनटिल एन एम्बैंकमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग विद ए रोड टू एनेबल एक्सेस टू द वेरी माउथ ऑफ हरामी नाला वेयर इट एंटर्स इंडिया। तो ये जो मेज़र्स हैं, मतलब ये जो हमने तरीके अपनाए हैं, जैसे हमने व्हीकल्स का यूज़ किया, इटली से मंगवाए, और उसके बाद स्पीड बोट्स का यूज़ किया ताकि हम पाकिस्तान की घुसपैठ को रोक सकें। ये जो मेज़र्स हैं ये फुल प्रूफ नहीं थे। फुल प्रूफ का मतलब होता है ये आसान नहीं थे, ईजी नहीं थे। फुल प्रूफ का मतलब होता है ईजी होना। अनटिल एन एम्बैंकमेंट वॉज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग विद ए रोड। तो उस जब तक हमने जो है एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शन करना। तो जब तक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट नहीं किया था अलॉन्ग विद ए रोड, और उसके साथ साथ एक रोड नहीं बनाया था ताकि हम लोग एक्सेस ले सकें टू दी वेरी माउथ ऑफ हरामी नाला वेयर इट एंटर्स इंडिया, मतलब जहाँ से वो इंडिया में आते हैं, जब तक हम उनका एक्सेस नहीं लेते, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करते, तो हम लोगों को जो है वो, हम लोग उनको नहीं रोक सकते थे, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते थे। आफ्टर 2014 दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट गेव पर्टिकुलर एम्फसिस टू बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। 2014 के बाद जैसे ही मोदी गवर्नमेंट जीत के आई तो उसने स्पेशल फोकस दिया जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और जो कोस्टल सिक्योरिटीज़ हैं। कोस्टल मतलब जो तटीय सिक्योरिटीज़ है। In the past 9 years, the Ministry of Home Affairs has ramped up the creation of composite BOP along the border। पिछले 9 सालों में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रैंप अप किया है। रैंप अप का मतलब होता है स्पीड करना। टू द क्रिएशन ऑफ कंपोजिट BOP। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रण हो BOP का, पोस्ट का, बॉर्डर के एरियाज़ में, इंक्लूडिंग इन द क्रीक एंड हरामी नाला एरिया। उसमें क्रीक एरिया भी शामिल है और हरामी नाला एरिया भी शामिल है। ए मॉडर्न कंपोजिट BOP 1175 वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2016 एंड BOP 1170 इन 2022। ये पोस्ट बनी जो ऑब्जर्वेशन के लिए 1175 में, उसके बाद 2022 में। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर हैव इनेबल्ड द न्यू ऑब्जर्वेशन पोस्ट टू कम अप बिटवीन बॉर्डर पिलर्स 1164 एंड 1153 इन ए मैनर दैट इन्फ्लेशन कैन बी निब्ड इन दी बड एट दी एंट्री पॉइंट्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया एम्बैंकमेंट मतलब जहाँ से सोल्जर लोग जो हैं वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। इंटरनेशनल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप किया, बॉर्डर जो वर्टिकल लाइन थी इंटरनेशनल बॉर्डर की, वहाँ पे उसने हमें इनेबल किया दी न्यू ऑब्जर्वेशन पोस्ट। उससे हमने न्यू ऑब्जर्वेशन पोस्ट क्रिएट की बॉर्डर पिलर्स 1164 और 53 के बीच में, इन ए मैनर दैट इन्फिल्ट्रेशन मतलब जो घुसपैठ होती थी उसको हम लोग नाइप्ट कर सके, ख़त्म कर सके एट दी एंट्री पॉइंट।
दिस इज़ द फर्स्ट एवर विजिट बाय एनी होम मिनिस्टर, ये पहला विजिट था किसी भी होम मिनिस्टर के द्वारा। द बीएसएफ पर्सनल इन दिस सेक्टर इंक्लूडिंग द कमांडोज कॉल्ड ग्रीक क्रोकोडोलास एंड द फोर्स वाटर विंग हैव बेनिफिटेड फ्रॉम फोकस गाइडेंस एंड लीडरशिप एट द हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। तो जो बीएसएफ पर्सनल थे, जो कमांडोज थे, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला, जो गाइडेंस दी गई, लीडरशिप दी गई नेशनल लेवल के द्वारा। व्हेन he was the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi visited several BSF posts, recalls JS Balla, former DIG of the BSF। तो जब मोदी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे वो विज़िट करते थे बीएसएफ की पोस्ट में, और डीआईजी जो थे उनसे साथ बातचीत करते थे। ऑन वन ऑफ हिज विजिट्स टू दी रन ऑफ कुछ, मिस्टर मोदी वॉज अप्राइज्ड अबाउट द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम। अप्राइज का मतलब होता है अवेयर होना, मतलब आपको पता होना। तो जब एक विज़िट किया था उन्होंने रन ऑफ कुछ में, तो उनको वहाँ की वाटर प्रॉब्लम जो थी वो पता थी, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम एट दी बीओपी इन बिगाकोट एंड दी सराउंडिंग एरियाज। तो उन्हें पता था वहाँ पे वाटर की कमी है। ही एंश्योर्ड दैट पाइप्ड नर्मदा रिवर वाटर वॉज सप्लाई टू दी बीओपी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो पाइप्ड वाटर है नर्मदा रिवर से वो हम आपको उसकी सप्लाई करेंगे। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना यार, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा और वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।